कि आरबीसी जो है सर बहुत अच्छी होती है सर। वाकई में सर बताओ कितना काम करती है आरबीसी। हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दिक्कत परेशानी? कुशल मंगल हो ना सब? हाँ ठीक है। तो भाई साहब कल जो वो एबीओ वाला सिस्टम नहीं आया था पहले, एबीओ सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप वाला, उसमें अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये क्या है? आरएच फैक्टर है सर। आरएच सबसे पहले डिस्कवरी की थोड़ी बहुत बात कर लें। कर लो सर। हमें क्या है? डिस्कवर बाय लैंड स्टीनर, जिनने एबीओ सिस्टम दिया था, और इनने एक और अपने छोटे को पकड़ लिया होगा, मतलब दोस्त को, या फिर जो भी दोस्त तैयार कर लो, जो भी उनके साथ एक्सपेरिमेंट वगैरह करता होगा। वीनर, अच्छा लैंड स्टीनर और वीनर ने किसकी डिस्कवरी करी थी? आरएच फैक्टर की। सर वीनर लड़का था या लड़की? तुम लोग हद कर रहे हो यार। इतने आओ मेन चीज पे पढ़ो। हाँ, किसमें करी थी? रेशस मंकी, वो लाल मुंह वाले बंदर नहीं होते? अच्छा सर, वो लोग बहुत थपड़िया देते हैं, मतलब बहुत कस के मार देते हैं। हाँ, अब सोचो उस टाइम पे इन्हें बंदर कैसे पकड़ा होगा। अरे सर हम भी सर डिस्कवरी देखते थे बचपन में, तो अभी तुम कौन से बड़े हो गए बे? डिस्कवरी में सर बताते थे वो एक ऐसी गन लेते थे और गन से उसको शूट कर देते थे, और मतलब उसमें वो वाली, वो बेहोशी वाली इंजेक्शन डाल के। अच्छा, तो उनकी फुर्ती देखते हो कितनी तेज तेज दौड़ते हैं। उन्हें बताओ कैसे पकड़े होंगे। पता चले वो जो रेसल मंकी उनका आरएच फैक्टर निकाल लेता लैंड स्टीनर भाई साहब का। तो मतलब अच्छा काम किया था इन्होंने। किस पे स्टडी करी थी? रेशस मंकी पे। ये इतना क्यों बताया रेशस के बारे में? क्योंकि याद रखने वाली चीज़ है इसलिए। तो ठीक, किस पे करी? रेशस मंकी पे। अब सुन भैया, हमने कल एक चीज़ बताई थी कि आरबीसी जो है सर बहुत अच्छी होती है सर। वाकई में सर बताओ कितना काम करती है आरबीसी। ई न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी वो क्या करती है, पूरा हीमोग्लोबिन से भर कर रखती है अपने आप को, ताकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे। अच्छा, तुम्हें बड़ा आरबीसी मजा आ रहा है। हाँ, तो आरबीसी की जो सरफेस है उसको हम बोले थे सर डोनस मेम्ब्रेन, कहे तो थे। हाँ, डोनस मेम्ब्रेन। उस पे सर एक होता था, वो एक ऐसा सर छोटा सा छोटू बैठा रहता था उसके ऊपर। अच्छा, उसको हम क्या कह देते थे? एंटीजन। कह तो तुम सही रहा यार, उसको एंटीजन कह देते थे। और एक सर, अब पता, उनने माइक्रोस्कोप में थोड़ा और घुस के देखा। किसने? लैंड स्टीनर भाई साहब ने। माइक्रोस्कोप देखे हो? अरे सर हमारे स्कूल में बहुत थे, लेकिन बस दिखाया नहीं कभी। मैडम ने ऐसे घुमा के ले आती थी, लैब जाएंगी घुमा के ले आएंगी, वो दिखाती थी कि इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला। मेरे साथ भी ऐसा ही था। आ जाओ। तो आरएच फैक्टर क्या होता है ना, हमारी आरबीसी पे एक ऐसा धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब सर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो क्या होगा? अगर आरएच फैक्टर हमारी बॉडी में है, मतलब हमारे ब्लड में है, तो हम कह देंगे कि वो बच्चा या फिर बंदा कैसा? पॉजिटिव है। सर 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 जी कैसी बातें कर रहे हैं? पॉजिटिव है सर? हम नहीं सर, हम नहीं सर, कोरोना चल रहा वैसे ही सर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे वो वाला पॉजिटिव नहीं, आरएच फैक्टर पॉजिटिव, मतलब कि इसके ब्लड में क्या है? आरएच फैक्टर है। तो अब हम लोग ब्लड ब्लड को क्या कह देंगे? ए पॉजिटिव या फिर बी पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। हाँ यार, आज हो, आजकल कोरोना चल रहा है तो थोड़ी सावधानी भी रखो। अच्छा बता दिया तुमने। ठीक, तो आरएच फैक्टर है तो क्या बोल देंगे? पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो, मतलब है ही नहीं तो क्या बोल देंगे? नेगेटिव है। अब सुन, ये सब भी ठीक है। तो सर हम, आपने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन किससे मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकता है आसानी से, और जिसमें मतलब डेथ है ना हो, तो वो चीज़ आप बता दीजिए। हम क्योंकि उसी के लिए आए हैं वीडियो में, तो आइए सर देखिए। बिल्कुल। तो देखो भाई साहब, ई हम का लिख दिए हैं? आरएच ब्लड ग्रुप। कैसे सर? मतलब अगर आरएच प्रेजेंट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ, और अगर नहीं है तो नेगेटिव तो है ही। ठीक है, आरएच नेगेटिव। अब सुनो, जो हमारी आरबीसी थी, हाँ सर, उस पे एंटीजन था ए बी सी, जो भी ए बी डी और ए बी और ओ, हाँ ये सब थे। अब मान लो अगर आरएच था तो हमने बोल दिया एंटीजन कौन हो गया आरएच पॉजिटिव में? आरएच। हाँ सर, और नेगेटिव में एंटीजन है ही नहीं। और दूसरा किसका खेल है? एंटीबॉडी का। तो अगर आरएच पॉजिटिव है, मतलब अगर भाई साहब अगर इसके पास आरएच वाला एंटीजन है तो एंटीबॉडी तो होगी नहीं। हाँ नहीं होगी सर, सही बात है, तो कह रहे तुम। अरे जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता था तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होती थी? बी होती थी। हाँ सर, कह रहे तुम। हाँ, अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अरे तुम समझो ना, अगर एंटीजन आरएच है, हाउ, और उसके ब्लड में भी अगर एंटीबॉडी होगी, किसकी? आरएच की, तो कोगुलेशन नहीं हो जाएगा? कोगुलेशन, अरे वो मतलब एग्लूटिनेशन नहीं बताए थे कि ब्लड का थग्गा बन जाएगा? क्या बोल रहे हैं सर? अरे क्लॉटिंग हो जाएगी, और थोड़ा डिटेल में चलें, अभी बताएंगे। क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है ना? तो एंटीबॉडी और एंटीजन एक ही ब्लड में नहीं होते, ऐसे ही तो खेलता ब्लड ग्रुप का। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी ऐसे ही खेल है आरएच का। अच्छा, जो रेसस मंकीज हमने निकाला, हमने नहीं, लैंड स्टीनर भाई साहब ने निकाला था। हाँ, अब सुन, तो सर डोनर की और बात बता दीजिए कि मतलब ये किससे ले सकते हैं ब्लड वगैरह। ये चीज़ बता दूंगा ना, उसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन किससे ब्लड ले सकता है। ओ माइनस ओ माइनस जो है वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है? ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया ना, ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी पॉजिटिव क्यों है? तो वही चीज़ यहाँ से समझ में आ जाएगी। देखो, डोनर क्या है? कैन टेक फ्रॉम बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जो आर एच पॉजिटिव वाला बंदा है, हाँ सर, जो आर एच पॉजिटिव वाला बंदा है वो ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी, और मतलब नेगेटिव वालों से भी ले सकता है। ये क्या ब्लड ग्रुप है? नहीं यार, आजकल पता सोचेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, सर ये क्या चल रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों से ले सकता है क्या? ब्लड, और कुछ नहीं। ठीक, और जो आर एच नेगेटिव वाला है ये सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? एंटीबॉडी है।
हाँ सर, अगर गलती से RH पॉजिटिव वाला अपन ने ब्लड दे दिया या फिर कोई भी पॉजिटिव वाला ब्लड इसको ट्रांसफ्यूज कर दिया, इसके पास क्या बैठी हैं, एंटीबॉडी। वो घेर लेंगी उसको, ब्लड को, और क्या करा देंगी, कोगुलेशन। लेकिन हमारी बॉडी भी एक मौका दे देती है। कैसे, मान लो गलती से, अब भैया हम भी तो गलती, मतलब जो डॉक्टर्स भी होते हैं उनसे भी कभी कभी गलती हो ही जाती ना, ना चाहते हुए भी। तो गलती से अगर पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, मतलब क्या हुआ, जैसे आज हमने क्या हुआ, पेशेंट आया, हिमोरेजिक कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, और ब्लड टेस्ट हमने नहीं किया गलती से अगर, या फिर जो किया वो हमने, एक होता है 10, मतलब वो एक 30 सेकंड वाला ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हमें पता चल जाता है ए है या बी है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे मान लो कोई जो पेशेंट आया उसका हमने ब्लड टेस्ट नहीं किया और वो कैसा था, RH नेगेटिव था, ठीक है, उस पर हमने पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। अच्छा, पहली बार में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आप दूसरी बार, मतलब सेकंड टाइम जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जाओगे, तो पहले से फिर वही पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है ही। हाँ सर, और एंटीजन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी ब्लड में, कोगुलेशन हो जाएगा। सेकंड टाइम में वो सीधा साफ डेथ। क्यों? ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सर आप जो कोगुलेशन बार बार कर रहे हो, जो पहले बताओ तो कि चीज़ है का कोगुलेशन, हमेशा थोड़ी ना पता कोगुलेशन क्या होता है। तो देखो, ब्लड कोगुलेशन क्या होता है ना, जैसे ऐसे समझो, ब्लड कोगुलेशन हमने वहाँ एग्लूटिनेशन बताया था, क्या होता था एग्लूटिनेशन, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन। ये एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे होते थे, सेम सेम। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो है, देखो एंटीजन, एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी है। हाँ, अब मान लो यहाँ पे सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी होते तो रिएक्शन हो जाती किसकी, एग्लूटिनेशन की, और ब्लड क्या हो जाता, जम जाता, थग्गा बन जाता। हाँ सर ठीक है, ब्लड कोगुलेशन। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारी हमारा जो ब्लड है नॉर्मली कोगुलेट क्यों नहीं करता। अरे सर, जैसे मान लो हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हमारा ब्लू ब्लड ग्रुप है, हाँ, तो हमारे पास एंटीबॉडी ए होती है, ये आप जो हमें पहले बताए थे, तो हमारे पास एंटीबॉडी नहीं है। मैंने बोल दिया कि तुम मान लो गलती से आपको मैंने ए ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, या फिर मैंने क्या किया, गलती से ए ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया गलती से, तो कोगुलेशन से फिर भी कौन एक बार रोकेगा, हेपेरिन। हाँ सर, सुने थे, ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन कौन निकालता है, मतलब कि कौन सेक्रेट करता है, ऐसे मत करो। देखो तुम लिम्फोसाइट, मतलब लिम्फोसाइट बोल रहे, WBC पढ़े हो, वाइट ब्लड सेल, पढ़े तो थे सर, बहुत पहले पढ़े थे सर, भूल गए। अरे उसमें दो होती थी, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। हाँ सर, तो ग्रेन्यूल कौन कौन में होते थे, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और आगे चलने का सर, नहीं इतने ही, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल में। और एक ग्रेन्युलोसाइट कौन सी होती थी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कह तो तुम सही रहे। तो बेसोफिल जो सेल्स होती थी, कौन सी, बेसोफिल, NCERT में लिखा है, देखना जाके, बेसोफिल सेक्रेट क्या करती है, हेपेरिन, हाउ सर, हिस्टामिन, हाउ सर, और सीरोटोनिन। हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन, इन तीनों को सेक्रेट करती है कौन, बेसोफिल। अच्छा तो सर इसका नाम बेसोफिल को रखा है, अरे इसके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेसोफिल्स। अच्छा, एक होती है एसिडोफिल, उसमें एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स में सर दोनों होते हैं, तो इसलिए क्या कहता है, न्यूट्रल रहता है वो। अच्छा, तो ये क्या करती है, सेक्रेट करती है हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अच्छा, आप समझ गए सर, हम अब थोड़ा थोड़ा जो है अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब ये क्या करेगा, ब्लड को जमने नहीं देगा, हमारी वेन्स में कह लो या आर्टरीज में कह लो, समझ लो, हेपेरिन, नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अब जैसे कि आप लोग जैसे वहाँ जाते होगे, जैसे आपको किसी डॉक्टर ने लिख दिया कि आप CBC काउंट कराओ, तो आपको वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसा लगा होगा उसको, उसने बोला होगा आप CBC करवा के आओ, कंप्लीट ब्लड चेकअप। तो जो बंदा आपका इंजेक्शन निकालता है ना सर, उसको देख के इतना गुस्सा आता है ना, जब वो वेन से इतना सारा ब्लड निकाल लेता है ना सर हमारे, मैं सोचता हूँ कि वो ब्लैक कर रहा है। ऐसी बात नहीं है भैया, उसको CBC करनी पड़ती है, तो बहुत थोड़े से ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होती है। अच्छा नहीं सर, देख के ऐसा लगता था कि ये साला ब्लैक में बेचेगा मेरा ब्लड जाके, ऐसा नहीं होता। तो वो लोग जब एक वो जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं ना, वो जो टेस्ट ट्यूब में जब वो डालेंगे जाके अंदर ब्लड, तो उसमें क्या रहता है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। अच्छा, ये सर कौन होते हैं आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर, केमिस्ट्री वाला। हाँ सर, केमिस्ट्री सर पढ़े तो सब हैं, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, समझ लो सर। अरे तो ऐसे नहीं पढ़ो, सही से पढ़ो। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट में EDTA वहाँ पे होगा, हाँ सर है तो, और एक होगा ऑक्जिलेट। ये सब क्या, ये दोनों क्या होते हैं, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट होते हैं। ये ब्लड को हमारे, मतलब जो ब्लड है हमारे वेन्स के बाहर या फिर बॉडी के बाहर कोगुलेट नहीं होने देते। अच्छा, ये क्या करेंगे ऐसा सर, कुछ नहीं, कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ये। थोड़ा सा अगर डिटेल में चले ना, अब जो लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ के आए वो सोच रहे हैं यार ये कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। भैया 12th में पढ़ोगे, जो 11th वाले हैं, और जो 12th वाले हैं वो सोच रहे होंगे पढ़े तो थे ससुरे, देखेंगे तो ये क्या होते हैं ना, कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं।
किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं सर? ये क्या करेंगे ना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है रोक देते हैं वगैरह, ऐसा कुछ है, समझो, कैल्शियम का एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तुम तो इतना तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें क्या रखना, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट कौन है, EDTA और ऑक्जेलेट। ठीक है, अब सुन, तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं किसमें, हमारे वो टेस्ट ट्यूब में जो ब्लड गया है। अच्छा, जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड है ना, ताकि क्यों, अब भैया एटमॉस्फेयर के बाहर आ गया है तो ब्लड क्या कर सकता है, कोगुलेट कर सकता है। क्यों कोगुलेट क्यों करेगा, क्योंकि हेपेरिन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अरे सर जी, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से बड़े परेशान हैं। फोटोसिंथेसिस में जाओ तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इसमें आओ रेस्पिरेशन में, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है नहीं, कहाँ भैया, हर जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अच्छा, तो उसको सही से समझ लेना। तो हेपेरिन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, जिससे इसके पास क्षमता नहीं रहती, समझ लो, किसकी, एंटीकोगुलेंट का। जैसे अरे अपनी बॉडी में समझ लो, हल्का सा कट लग गया, देखो मान लो ये हल्का सा कट लग गया गलती से, तो यहाँ पे आप लोग देखते होगे कि ब्लड रेड रेड सी, वो शुरुआत में ब्लड की जो है ना रेड रेड सी वो लेयर बन जाती है। तो क्या हुआ है वहाँ पे, हेपेरिन ऑक्सीडेशन, हेपेरिन के क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जिससे कोगुलेशन हो गया हमारे ब्लड का। बाहरी होता है ना, अंदर नहीं होता, नहीं तो निपट ही नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये सुन, ये अपना क्या था, RH फैक्टर अभी खत्म नहीं हुआ, इधर आओ। तो अब बात आती है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता है। यही बचा था ना पुराने वाले लेक्चर में, ABO वाले में, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आया था। तो सुनो, A पॉजिटिव की अगर अपन लोग बात करें, A पॉजिटिव मतलब अरे A ब्लड ग्रुप है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दिखाते हैं, RH से, पढ़े थे ना RH, रेसेस मंकी वाला, लाल मुंह वाला। हाँ 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 सर, ठीक। और RH पॉजिटिव के पास क्या होता है, एंटीजन होता है, RH एंटीबॉडी कोई नहीं होती, कोई भी। अच्छा ठीक। और RH नेगेटिव वाले के पास नेगेटिव है, बोले तो एंटीजन नहीं है, इसके पास एंटीबॉडी है। अच्छा, तो जो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है वो किससे ले सकता है, पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला है, जो नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव वाला, वो सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है। तो ये चीज़ याद रखना मेरी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, अब थोड़ा इसके साथ खेला जाए A पॉजिटिव के साथ। देखो A पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ, ये किस किस को ब्लड दे सकता है। सर हम नहीं खेल रहे सर, आप बोल रहे थे कि सर लेने की बात चल रही, अब तो आप बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप देना है, तो अरे तो दोनों तरफ खेलना सीखो ना, उल्टा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो A पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो ये किस किस को ब्लड दे सकता है, एक तो सर अपने वाले को दे देगा, हाँ A पॉजिटिव को दे देगा, और सर एक वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है AB पॉजिटिव, तो उसको तो देगा ही देगा, सही बात है। अब थोड़ी सी अगर A नेगेटिव की बात करूँ, अरे सर ये सर गलत बात है सर, देखो B को नहीं देगा, अरे B के पास क्या होगी, एंटीबॉडी होगी A की। हाँ सर सही कह रहे हैं, हमने बताया था कि B ब्लड ग्रुप जिसके पास, जिसका होता है, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, A होती है। तो क्या तुम वो करवाओगे, एग्लूटिनेशन, कोगुलेशन, कब बोले जो पढ़े थे इतनी देर से, ब्लड कोगुलेशन कराओगे तुम। हाँ सर सही कह रहे हैं, पता चले निपट जाए, पेशेंट तुम्हारे पास आया था, तुम लोग मतलब मान लो डॉक्टर्स तो बन ही गए हो, धीरे धीरे और बनोगे डॉक्टर। जब अगर तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, गलती से अगर दिक्कत होगी तो अच्छा आओ वापस आओ वापस आओ। हाँ, अब अगर A नेगेटिव की बात करें सर, देखो नेगेटिव वालों को दे सकता है। अरे यहाँ बताए थे ना भैया कि जो नेगेटिव वाला है वो सिर्फ नेगेटिव से ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। हाँ, तो ये A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, इनमें से किसको देगा, A नेगेटिव। एक तो अपने भैया को दे देगा, कौन से भैया, अरे AB नेगेटिव, ये तो क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ना भाई साहब। अच्छा 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 ठीक है, और किसको दे देगा, A नेगेटिव को दे देगा, ठीक। तो सर पॉजिटिव के साथ नहीं खेलेगा, ये पॉजिटिव के साथ भी खेलेगा, AB पॉजिटिव को दे देगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बैठा हो तो वो तो चाहता है कि मुझे ब्लड दे दो, और A नेगेटिव और किसको दे देगा, A पॉजिटिव को दे देगा। सेम केस है इसमें भी, B को क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी होंगी। O को क्यों नहीं दे रहा, O के पास तो दो ही एंटीबॉडी है, A भी है और B भी है। हाँ, और AB के पास सर क्या होता है, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी नहीं होती। हाँ सर ठीक है। अच्छा, और खेलोगे एक आध गेम, एक गेम अपन B के साथ और खेलते हैं, क्योंकि यही है, यहाँ पे अपन क्या भूल जाते हैं, तो अपन लिख लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो भैया आपसे प्रश्न है हमारा कि बताइए कौन किसको देगा ब्लड ट्रांसफ्यूज, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो सर, हमका एक बात पति है कि जो B पॉजिटिव है, हाँ B पॉजिटिव किसको दे देगा, एक तो अपने भैया को दे देगा B पॉजिटिव वाले को, हाँ सर, और किसको दे देगा, AB, वो बैठा ही है यूनिवर्सल एक्सेप्टर सबसे लेने के लिए ब्लड, ठीक। A को क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। और O के साथ सर क्या दिक्कत है इसको, O के पास तो दो ही एंटीबॉडी होता है ना, A और B दोनों एंटीबॉडी होती हैं O के पास। अच्छा, तो रिस्क काहे को लेना, पता चले हम मान रहे हैं ना भैया, पहली बार में कोई दिक्कत नहीं होती कोगुलेशन वगैरह, लेकिन दूसरी बार में तो सर साफ ही हो जाएगा ना, इसलिए काहे टेंशन कोई बात नहीं। हाँ, और अगर B नेगेटिव की हम लोग बात करें तो B नेगेटिव किसको दे सकता है, तो B नेगेटिव देखो सर, एक तो अपना AB नेगेटिव को दे देगा, हाँ क्योंकि हमने बताया नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से लेगा, तो AB नेगेटिव को दे देगा, और किसको देगा, B नेगेटिव को, ठीक है। और सर पॉजिटिव को भी दे सकता है, हाँ पॉजिटिव, क्योंकि हमने बताया था पॉजिटिव वाले जो होते हैं RH पॉजिटिव वाले, वो पॉजिटिव से भी ले सकते हैं ब्लड और नेगेटिव से भी ले सकते हैं, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो एक तो ये दे देगा किसको, AB पॉजिटिव को और B पॉजिटिव को। ये अपना क्या था,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे क्या होना है। अब आप लोग के पास समय वैसे अगर थोड़ा बहुत बच जाए तो ओ और ए बी के लिए भी बना लेना। कैसे देखोगे आप लोग, आर एच देख लेना और एंटीबॉडी देख लेना। बहुत सिंपल सी चीज़ है वे, पता बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे, मैं भी हो जाता था इसीलिए। अब सुन, अब एक चीज़ और बच रही है, कौन सी, इरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटलिस। ई कब बोल दिए सर, अबे स्टिल बर्थ वाले केसेस जो होते हैं ना, देखो अभी समझा रहे हैं। हाँ तो भैया एक ये छोटी सी चीज़ बची है, ये और देख के चले जाओ। देखो आर एच ग्रुपिंग क्या होता है ना, आर एच ग्रुपिंग सर ठीक है, हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, इरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटलिस, मतलब स्टिल बर्थ के जो केसेस होते हैं इंडिया में। अरे इंडिया में क्या, पूरे देश मतलब पूरे वर्ल्ड ही में होते हैं। अच्छा, तो लैंड स्नेयर भाई साहब जो थे ना, लैंड स्नेयर कौन सर, अरे जिनने ये आर एच वगैरह बताया था, एबीओ वाला। हाँ, तो इन्होंने क्या चीज़ देखी कि यार हमने ए बी ब्लड ग्रुप भी ये सब चीज़ें बता दी, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, डेथ हो रही है। अच्छा, और इसमें क्या होता है ना, इरिथ्रो मतलब फीटल की डेथ हो रही है, जो बच्चा है वूम में उसमें डेथ हो रही है। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने थोड़ी स्टडी करी आरएच पे और पूरा क्लियर किया। क्या क्लियर किया उन्होंने, उन्होंने बोला इरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस जो केस है, मतलब कि क्या इसमें क्या होता है ना, जो आरएच वाली दिक्कत होती है, कौन सी वाली दिक्कत होती है, आरएच वाली। क्या क्या आरएच वाली दिक्कत होती है, इन्होंने बोला कि जो मेल है, मतलब जो मेल पेरेंट है, वो कैसा होता है भैया, आरएच नेगेटिव होता है। अरे यार, जो मेल वाला पेरेंट है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। अच्छा, और जो फीमेल है, फीमेल, अच्छा ऐसे बनाते हैं ना फीमेल को, पता है कि नहीं, जेनेटिक्स वाले पार्ट में यही चलेगा। हाँ फीमेल, तो इसमें ये कैसी होती हैं, आर एच नेगेटिव। हाँ सर, इतना तो हमें मालूम है, ठीक है। अब इनकी जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगी, हाँ सर जेनेटिक्स ही पढ़ा रहे हो हमें लग रहा, अरे कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बेबी आएगा, हाँ बेबी या बाबा जो भी आएगा, तो ऑफ स्प्रिंग जो आएगी वो अगर पॉजिटिव हो जाए, मतलब उसका अगर ब्लड कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये किसकी घंटी, मतलब वो खतरे की घंटी बजती है, मतलब किसकी कंडीशन हो जाती है, इरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटलिस वाली। सर हम नहीं समझे, सर बिल्कुल भी नहीं समझे। तुम्हें क्या याद रखना है, क्वेश्चन अपन से क्या पूछेगा, बहुत सिंपल सा पूछेगा कि इरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटलिस जो कंडीशन होती है आरएच ग्रुपिंग में, उसमें मेल कैसा होता है, आरएच पॉजिटिव होता है, ठीक है, और फीमेल कैसी होती है, आरएच नेगेटिव होती है। इससे जो बेबी बन रहा है, यदि गलती से कैसा हो जाए, पॉजिटिव, तो किसकी कंडीशन होती है, इरिथ्रोब्लास्टिलिस फीटस की। कैसे हो जाएगी सर, आपने तो कह दी, अरे आर एच नेगेटिव मदर के वूम में, मतलब जो यूट्रस है उसमें पॉजिटिव बच्चा है। हमने क्या बताया था कि आर एच नेगेटिव वाला जो ब्लड है, हाँ हाँ ब्लड है, उस नेगेटिव से क्या कर सकता है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन सर हमें भी एक चीज़ पता है, हमने भले ही पढ़ाई नहीं करी, लेकिन एक चीज़ पता है कि जो मदर और वो वूम जो होता है, जो बच्चा होता है, उसके बीच में सब प्लेसेंटा होती है, तो ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है प्लेसेंटा से होता है, तो बॉडी में सर कैसे गिरेगा ब्लड। हम पूरी बात तो सुनो, मतलब तुम लोग यार, मतलब हमें ही पकड़ लेते हो। हाँ तो पूरी बात तो सुनो, मान लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय थोड़ा बहुत ब्लड तो निकलता है, कैसे निकलेगा सर, अरे जब प्लेसेंटा कट की जाती है ना, हमने वो पार्चुरेशन वाले में बताया है, थोड़ा बहुत देख लेना जाके। तो प्लेसेंटा जब कट की जाती है ना, अब प्लेसेंटा के भी बहुत सारे वो होते हैं टाइप्स, एक ऐसी प्लेसेंटा होती है जिसमें से बहुत सारा ब्लड निकलता है, तो अगर गलती से थोड़ा सा ब्लड, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल का, उसमें चला गया, तो उसके अगेंस्ट में क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी। अभी भी नहीं समझे सर हम, क्या चल रहा है सर जी, तो ऊपर से जा रही है पूरी गेंद, अरे देखो तो सही, बाउंसर को क्या करते हैं, डक करते हैं ना, तो तुम लोग भी डक ही करो। अगर गलती से फीमेल जो आर एच नेगेटिव है उसमें बेबी आर एच पॉजिटिव हो रहा है, तो किसकी कंडीशन हो सकती है, इरिथ्रोब्लास्टिस फीटस। तो सर मतलब जो उनका पहला बच्चा होगा वो मर जाएगा, नहीं नहीं, पहले बच्चे में ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया था कि एक बार बॉडी थोड़ी सी चांस दे देती है। अगर इन्होंने ये चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, मतलब इन्होंने चेकिंग सही से नहीं करी, जैसे समझो ना, अब मैं सच्ची बताता हूँ ना, आप लोग थोड़े चिढ़ जाओगे, जो गांव के लोग होते हैं ना, वो ये सब टेस्ट नहीं करवाते। जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो कितने सारे टेस्ट करवाते हैं, एलिसा भी करवा देंगे। एलिसा के सर क्या होता है, अरे वो एचआईवी वाला नहीं कराते एक, अच्छा हाँ, अरे हेपेटाइटिस कोई भी अगर छोटी सी भी दिक्कत है ना, ब्लड ग्रुपिंग से लेकर, मतलब समझ लो एचआईवी तक चले जाते हैं, हर टेस्ट कराते हैं। वो नहीं कराते गाँव के लोग, विलेजेस में अभी भी ये चीज़ है कि अरे वो तो सब भगवान की देन है जी, सब वो है। अच्छा बताओ, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस। तो अपने को क्या याद रखना है, नीतू जी में का क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल कैसी होती है, आरएच नेगेटिव, और ऑफस्प्रिंग जो बन रहा है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब मैं इसका थोड़ा डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊँ आपको, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ तक आए हो तो देखते हुए जाना। तो भैया देखो, ये छोटी सी चीज़ है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं, देखो मैंने ये क्या बनाया, वूम बनाया, यूट्रस, हाँ, और ये जो है मदर वाला पार्ट है। अच्छा ठीक है, मदर की रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वहाँ पे क्या जाती थी, ये क्या बना दिए बीच में, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता था सर, फिल्टर वगैरह करता था ब्लड को, और मतलब कोई भी अगर वेस्ट वगैरह को बाहर निकाल लेगा। हाँ तो मतलब थोड़ी चीज़ें पता है, ठीक। अभी हमारी क्या जा रही होगी, आर्टरी जा रही होगी ब्लड को लेके, हाँ मतलब प्योर ब्लड को लेके, जो बेबी के अंदर ट्रांसफ्यूज करना है। हाँ
तो यहाँ पे जो मदर है वो कैसी है, RH नेगेटिव, और अंदर बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव। हाँ सर, RH नेगेटिव है और RH पॉजिटिव है। तो अब ऐसी कंडीशन में ब्लड क्या, मतलब RH नेगेटिव वाला जो ब्लड है वो जा रहा है अंदर। हाँ सर, जा तो रहा है, कोई तो पॉजिटिव को तो कोई दिक्कत नहीं है। कब तक दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बेबी में। अच्छा, फर्स्ट बेबी तो बढ़िया से तंदुरुस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सेकंड बेबी को क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। मैं अभी ये नहीं बोला कि उसकी मतलब मौत हो जाएगी, स्टिल बर्थ वाले केस हो जाएगी कि मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, ये नहीं। मैं कब की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो ड्यूरिंग पाचुरेशन के समय, डिलीवरी के समय क्या हुआ, गलती से अगर जो प्लेसेंटा के समय कटिंग जब करते हैं तो थोड़ा बहुत अगर ब्लड रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला गया, फिर फीमेल बॉडी में चला गया, कौन सा वाला, RH पॉजिटिव वाला, क्योंकि RH नेगेटिव जो ब्लड है वो किससे, सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है ब्लड। अगर RH पॉजिटिव वाला चला गया तो क्या बन जाएंगी इसके अगेंस्ट में, एंटीबॉडी। हाँ, एंटी RH, हाँ जो भी बोल दो, एंटी RH, क्योंकि एंटी RH पहले से ही प्रेजेंट होंगी RH नेगेटिव वाले में। हाँ, RH नेगेटिव वाले में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी और बस उसका खेल कर दिया जाएगा। कब, सेकंड बेबी। अगर ये चीज़ सही से नहीं देखी गई तो सेकंड बेबी जो है वो स्टिल बर्थ वाला पैदा होगा। तो इसको सर रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ है मेन, बड़ी देर में आई। तो इसको रोकने के लिए अब हमारे पास क्या है, मतलब जो अब पहले तो नहीं होता था ना, हाँ, डॉक्टर्स के पास अब क्या है, जैसे ही अगर ऐसा कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलता है, जैसे मान लो उन्होंने शुरू में टेस्ट वगैरह नहीं करवाए और जब डिलीवरी के समय उन्होंने डॉक्टर्स को लगा ऐसा कि यार कोगुलेशन के चांसेस बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एंटी-RH एंटीबॉडीज दे देंगे। किसको, मदर को, इमीडिएटली आफ्टर 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। अच्छा, जैसे 72 घंटे के पहले ही क्या दे देते हैं, एंटी-RH एंटीबॉडी। अच्छा, एंटी-RH एंटीबॉडीज टू मदर। अच्छा, टू मदर इमीडिएटली आफ्टर दी जो है डिलीवरी। अच्छा, और सर क्या कर सकते हैं, अब सर अब तो वो वाली टेक्निक है सर वो, अच्छा तो वो मतलब जनरेशन समझ लो ना, तो देख कुछ नहीं। और क्या कर सकते हैं, एक रोगान वैक्सीन आती है, कौन सी, रोगान। अच्छा, रोगान वैक्सीन, इसका सर क्या करते हैं, ये 72 आवर्स बिफोर दी जाती है डिलीवरी के, किसको, मदर को। रोगान वैक्सीन जो है 72 आवर्स बिफोर डिलीवरी, मतलब इन्होंने ब्लड वगैरह चेक किया होगा दोनों लोगों का। हाँ, तो उनको लगा कि यार हो सकता है सेकंड बेबी में दिक्कत हो जाए कोगुलेशन की। क्यों, क्योंकि क्या हो सकती है, ये ब्लड अगर थोड़ा बहुत गिर गया, मतलब गिर क्या गया, गलती से ट्रांसफ्यूज हो गया प्लेसेंटा के थ्रू फीमेल मतलब फीमेल की बॉडी में, तो एंटीबॉडी बन सकती है। तो रोगन वैक्सीन दे दी जाती है 72 आवर बिफोर डिलीवरी। अच्छा, ऑफ फर्स्ट बेबी। तभी, क्योंकि पहला बेबी में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, सेकंड बेबी में दिक्कत होगा। तो ये क्या करती है, जो यूट्रस उसके लाइनिंग पे एक ऐसी वॉल सी बना देती है, जिससे क्या हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की चांस ही नहीं होती। तो जिससे क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की चांस ही नहीं होगी। तो ये अपना क्या था, RH फैक्टर। थोड़ा सा लंबा हो गया मैं मान रहा हूँ, लेकिन मज़ा आया होगा। और बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।